25 + 6 प्लस दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं कीड़ा की तरफ महाराज। +3 + 2 41 हो जा मतलब रहा है। अब लोग राज्यसभा चुनाव को लेकर गुणागणित कर रहे हैं क्या? गुणागणित सब लोग बैठा रहा है, हम लोग तो खाली आंकड़ा गिन रहे हैं कि इस बीच जो राज्यसभा का चुनाव होने वाला है और उसका जो आंकड़ा है वो सब लोग बैठा रहे हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष 5 सीट पर नॉमिनेशन फाइल किया है, उसमें 2 भाजपा के हैं, 2 जदयू के हैं और 1 उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। उनका अपना पार्टी है, लेकिन समर्थन जिस तरीके से आप देखिएगा 41-41। आप जिस तरह से कर रहे थे 25, 6, 5, 3, 1, मतलब 41, ये विपक्ष का आंकड़ा आप विपक्ष का आंकड़ा है। विपक्ष भी तो अपना एक दावेदार दिया है अमरिंदरधारी सिंह, तो जब दिया है तो वही हम आंकड़ा देखने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष मतलब हालांकि बसपा अभी तक उहापोह की स्थिति में है, बहुत क्लियर नहीं है, मगर ऐसा लग तो नहीं रहा है कि वो दूसरी तरफ चली जाएगी, क्योंकि उसकी राजनीति फंस जाएगी। अगर उसको फंसानी हो तो एक बात अलग है, लेकिन आप देखते हैं कि इस ऐसे मामले में बहुत सारे लोग अनुपस्थित हो जाते हैं। अनुपस्थित क्यों हो जाते हैं? वो एक लार्जर राजनीति है, व्हिप जारी होता है, उसके बावजूद लोग अनुपस्थित हो जाते हैं। लेकिन अभी चुनाव बहुत दूर है। 10 में एक ऐसा राज्यसभा का मौका आया था या 14 में मौका आया था, जबकि वोट, क्योंकि आमतौर पे इसमें विधायक, जो चुने गए विधायक वोट करते हैं। आप 41-41 नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, तो वो दोनों का तो 41-41 वोट दिख रहा है। अब उससे जो बचा हुआ वोट होगा वो जाएगा उपेंद्र कुशवाहा पर या शिवेश राम में। मगर अभी ये दिखाई पड़ रहा है कि क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के पास तो 4 ही विधायक है, और जब वो 4 विधायक है उसमें भी 1-8 बागी हो जा रहा है। हालांकि वो बागी कितना होगा नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिर उसको फिर ये चिराग पासवान की पॉलिटिकल पार्टी, ये सब जो है उनके लिए लाइन अप होंगी। लेकिन जो आप आंकड़ा बता रहे हैं, ये आंकड़ा देख रहे हैं कि 41 आंकड़ा पहुंचा हुआ है विपक्ष का। हाँ, तो मतलब एनडीए का 1 सीट फंस रहा है, यानी उपेंद्र कुशवाहा फंस रहे हैं क्या? उपेंद्र कुशवाहा नहीं फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, लग रहे हैं कि बलि का बकरा होगा शिवेश राम। अच्छा, सासाराम वाले जो सासाराम से, हालांकि वो उनके अमित शाह के, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुड बुक्स में हैं, तभी तो उनको मौका मिला है। मगर शाहाबाद की राजनीति पर आप देखेंगे कि पिछले कुछ एक चुनावों से बहुत फोकस रह रहा है। भारतीय जनता पार्टी का भी महागठबंधन का मजबूत खेमा माना ही जाता है। पिछला लोकसभा चुनाव आप देखेंगे, उससे पिछला विधानसभा चुनाव देखेंगे कि लगभग क्लीन स्वीप था। तो उसको मैनेज करने के लिए, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए तरह तरह की कोशिशें हुई पिछले लोकसभा चुनाव में। मगर उसके बावजूद आप देखेंगे कि पवन सिंह, जिनके राज्यसभा जाने की बात चल रही थी, लेकिन फिर चलते चलते गड़बड़ा गया मामला कुछ। तो वैसी स्थिति में क्या होगा नहीं होगा ये एक देखने वाली बात है। मगर चूंकि मैं 25 विधायक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात MIM के विधायकों से 5, अब जबकि अमरिंदरधारी सिंह उनके उम्मीदवार हैं और राज्यसभा चुनाव में खुले तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग होती है, मतलब कि पैसे का लेन देन होता है। अमरिंदरधारी सिंह बड़े कारोबारी हैं, उपेंद्र कुशवाहा उनके सामने कहाँ टिकते अगर पैसों का मामला होता तो। शिवेश राम के मार्फत अब आप समझिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इज्जत फंसी हुई है, क्योंकि नॉमिनेशन में आए थे। नितिन नवीन का मामला तो फंसेगा नहीं, क्योंकि नितिन नवीन तो भाई अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, तो उनका मामला किसी भी तरीके से फंसेगा तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिक्स। तो उपेंद्र कुशवाहा महत्वपूर्ण घटक हैं या कि बलि का बकरा बन जाएंगे शिवेश राम, इसी पर पेंच फंसा हुआ है। और शिवेश राम अब की स्थिति में तो आप समझिए कि जो शाहाबाद की हम बात कर रहे थे, और शाहाबाद की बात में मतलब कि बिहार के भीतर कभी भी बात होती है तो एक कास्ट पॉलिटिक्स का ऑब्वियस चर्चा सिनेरियो जो है वो प्रस्तुत हो ही जाता है। शिवेश राम मुनीलाल राम के बेटे हैं और विधायक पहले रह चुके हैं, मगर पिछली बार लोकसभा चुनाव में उन्हें मौका मिला सासाराम लोकसभा से चुनाव लड़ने का भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और उनके लिए गृह मंत्री अमित शाह प्रचार करने आए भी थे भभुआ के ही जगजीवन राम स्टेडियम में। और लेकिन कांग्रेस वहां जीत गई। शाहाबाद में आप देखेंगे बक्सर जीत गई, काराकाट जीत गई, औरंगाबाद भी थोड़ा मगध का इलाका है, इन सारी जगहों पर महागठबंधन को ही जीत मिली। तो ऐसे में शिवेश राम जब, चूंकि एक औचक नाम के तौर पर उनका नॉमिनेशन या भारतीय जनता पार्टी की ओर जिस तरीके से नॉमिनेट किए गए नितिन नवीन के साथ साथ शिवेश राम, तो फिर तरह तरह से कि भाई वो तो क्लियर कट है, क्योंकि आंकड़े हैं उनके पास, 89 MPs हैं, 89 MLAs हैं,
तो सारे एमएलए ही जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि, वही वोट करते हैं राज्यसभा के मौके पर प्रथम वरीयता में। तो अब जो है वो ऐसा लग रहा है कि जो कास्ट पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो क्योंकि एक आप देख रहे हो कि इस बार सम्राट चौधरी का नाम बहुत तेजी से मुख्यमंत्री के पद के लिए चल रहा है। फिर ये चल रहा है कि भाई लव कुश को किसी भी तरीके से गंवाना इस कॉम्बिनेशन को, क्योंकि उस लव कुश के कॉम्बिनेशन को पिछले लोकसभा चुनाव में भी उसके साथ जो थोड़ी बहुत छेड़खानी हुई उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए अपना हैं। और उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे ही नहीं, पवन सिंह ने उस सिनेरियो को उस पूरे इलाके में जिस तरीके से डैमेज किया, तो आप देखेंगे कि उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कितनी कितनी कोशिशें हुई है ना। तमाम तरीके से अश्लील गाने का आरोप लग जाता है उन पर, उनको लेकर के बहुत भद्द भी पिटती है भारतीय जनता पार्टी की। बंगाल से उनको टिकट दिया था, फिर कैसे टिकट काट दिया, उसके बाद वो निर्दल लड़ गए। तो ऐसे में ये दिखाई पड़ रहा है कि बलि का बकरा शिवेश राम बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए है वो लव कुश से किसी तरीके की छेड़खानी नहीं करना चाहता, मगर शिवेश राम जिस कास्ट कम्युनिटी से आते हैं वो बिहार के भीतर रविदास या चमार कम्युनिटी कही जाती है इन जनरल, तो वहाँ देखेंगे कि उस पर इस तरीके से मामला जो है वो गड़बड़ा रहा है। क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जैसे चिराग पासवान को देखेंगे तो मानते हैं कि भाई वो तो पासवान दुसाधों के नेता हैं या उनकी पॉलिटिकल पार्टी है। उधर जीतन राम मांझी वो तो भाई बोल ही रहे थे कि भाई हम तो कोई रेस में नहीं है। एक बार उनको मौका मिल गया क्योंकि नीतीश कुमार ने एक तरीके का लाग ले लिया था नरेंद्र मोदी से उस दौरान 14-15 से, और फिर वो कुछ दिनों तक चला, फिर वो मुख्यमंत्री बना दिए गए, फिर वो मुख्यमंत्री से हटा भी दिए गए। और इस दौरान जब खुद मुख्यमंत्री ये कहते हुए कि हमारी इच्छा चारों सदनों में जाने की थी, अब मैं राज्यसभा की ओर जा रहा हूँ, तो आगामी 9-10 तारीख को उनका एक तरीके से इस्तीफा हो जाएगा, जो खबरें निकल करके आ रही हैं। और उससे पहले जो पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और जो आंकड़े इसलिए मैं गिन रहा हूँ कि 25-6, 31, 31-5, 36, 36-3, 39, 3 मतलब लेफ्ट 2 माले, एक सीपीएम, और फिर उसके बाद एक आईपी गुप्ता जो कि राहुल गांधी से मुलाकात कर करके आ रहे हैं जा रहे हैं, और महागठबंधन की बैठकों में भी ठीक ठाक तरीके से प्रस्तुत हो रहे हैं। और अभी जो है एक बसपा है, तो बसपा की पॉलिटिक्स, क्योंकि हम लोगों ने उनसे बात की थी, उनका कहना था कि भाई पार्टी की ओर से जो आदेश आएगा वो करेंगे, पार्टी से ऊपर तो है नहीं। लेकिन कई बार ऐसे मौक़ों पर पार्टियों से लोग ऊपर हो जाते हैं, अंतरात्मा की आवाज़ सुनने लग जाते हैं, क्योंकि अटैची पहुंच जाता है। लेकिन चर्चा आप कर रहे थे शाहबाद को लेकर, लोकसभा में भी चर्चा शाहबाद की हुई थी और राज्यसभा में भी चर्चा शाहबाद की हो रही है, क्योंकि दोनों उपेंद्र कुशवाहा शाहबाद से ही चुनाव लड़ते हैं और शिवेश राम भी शाहबाद से ही चुनाव लड़ते हैं। यानी अपनी पत्नी को भी चुनाव लड़ाया उन्होंने, सासाराम से ही चुनाव लड़ाया। वो रहने वाले वैशाली के हैं, लेकिन शाहबाद में जो भी उनकी पॉलिटिक्स है, काराकाट लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे, 14 में वो चुनाव जीते, जबकि नीतीश कुमार अलग चुनाव लड़ रहे थे। जब नीतीश कुमार आ जाते हैं एनडीए के भीतर तो एक तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है, एक तरीके का अनकस होने लगता है। तो उपेंद्र कुशवाहा उस मौके से बाहर कर दिए जाते हैं कि 19 के चुनाव में आप देखेंगे कि वो इंडिया अलायंस की ओर चले गए। तो वो उनकी एक अपनी पॉलिटिक्स है, और हालांकि इस बीच उस पॉलिटिक्स पर सवालिया निशान बहुत तेज़ी से खड़े हुए हैं, क्योंकि वो कोलिजियम की बात करते हैं, वो परिसीमन की भी बात कर रहे हैं, लेकिन कोलिजियम की बात करते करते अपने परिवार से ही जिस तरीके से उन्होंने अपनी पत्नी को विधानसभा का टिकट दे डाला और अपने बेटे को बिना किसी सदन के सदस्य हुए बगैर जिस तरीके से उन्होंने उन्हें मंत्री पद दिलवा दिया, मंत्री पद की शपथ दिलवा दी, तो ऐसे में ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। लेकिन आंकड़ा जो हम अभी तक देख रहे हैं, अब यही होगा कि कौन बोगस वोटिंग ना कर दे, या फिर कौन अनुपस्थित ना हो जाए। और उपस्थित अनुपस्थित, क्योंकि विपक्ष के पास तो पर्याप्त आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है, सत्ता पक्ष के पास 38, इसका मतलब इधर से उधर जाएंगे या इधर के अनुपस्थित हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो गुणागणित होगी, उसके आधार पर ही नंबर्स का मामला होगा। तेजस्वी यादव का लिटमस टेस्ट है और भारतीय जनता पार्टी का जो साख है वो दांव पर लगा हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि ये सारे चुनाव जो हैं वो मैनेजमेंट के चुनाव माने जाते हैं, इसमें आम जनमानस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। विधायक जिनको आम जनमानस ने चुन लिया है वो वोट करते हैं। एक 2010 में भी ऐसा मौका आया था, जिला हमने पहले भी बताया ही था कि कैमूर ही था, तब रामचंद्र यादव जो अब पप्पू यादव के
साथ अटैच हैं, उनके दामाद भी भतीज दामाद संभवतः लगते हैं वो, और वो भी भभुआ जिले की ही भभुआ संभवतः कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहां से वो चुने गए थे। तब वो बहुजन समाज पार्टी के ही, क्योंकि 2 बार चुनाव हुए थे जिसमें नीतीश कुमार कुछ दिनों के लिए बने, फिर उसके बाद 2005 में 2 जो चुनाव हुए थे तो उसमें वो दूसरी बार में वो जीत गए थे बसपा के टिकट पर, और बसपा उस इलाके में लड़ती जीतती रहती है। इस बार भी जो एक बसपा के विधायक की चर्चा हो रही है वो रामगढ़ से चुनाव जीते हैं, है ना, जिला कैमूरी है, तो उस इलाके में। तो ऐसे में अभी ये और देखना होगा और क्लैरिटी आएगी, मगर अभी की स्थिति यदि आप देखेंगे, जो गुणागणित है वो जोड़ घटाव जो है वो विपक्ष के खाते में या विपक्ष के खेमे में अपेक्षाकृत मजबूत नजर आ रहा है। अब बाकी जो है वो पॉलिटिक्स है। धन्यवाद। तो अब वैसे में देखने वाली बात होगी, 16 मार्च को मतदान होगा। मतदान के बाद किसके पक्ष में विधायक वोट करते हैं, क्या तेजस्वी यादव अपने दावे पर कामयाब होंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो साख उनका लगा हुआ है कि हम जीतेंगे चुनाव। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 16 मार्च को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं या एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं। फॉलो बिहार के लिए अरविंद कुमार। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in